हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आर ओ पॉलिटी की आज हमारी 6th क्लास होगी, जिसके तहत हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप यानी नागरिकता राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में नागरिकता आप 5 तरह से पा सकते हैं। पहला, जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा है वंशाधिकार। जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता यदि भारतीय नागरिक हों तो जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारतीय माना जाएगा। पंजीकरण के द्वारा कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता अर्जन हेतु आवेदन के माध्यम से प्रदान की गई नागरिकता। देशीकरण के द्वारा एक निश्चित अवधि 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर प्रदान की गई नागरिकता देशीकरण कहलाता है। पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। यदि भारत के बाहर के किसी भी क्षेत्र भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, या आप किसी स्वतः ही भारत की नागरिकता त्याग देते हैं तब, या आपकी नागरिकता सरकार द्वारा वंचित की जाए तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 7 वह व्यक्ति मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत के पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 8 यह अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबद्ध है। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना अनुच्छेद 11 में शामिल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन करता है। पहला, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त हेतु भारत में निवास करने के अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अवैध प्रवासी पर लागू नहीं होंगे। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस। सितंबर 2020 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आए थे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।